फ्रेंड्स, वेलकम ऑन पिया पावर एजुकेट्स। तो स्टूडेंट, अब मैं आपको एडवांस तरीके से जो एडवांस हायर जो नेट और गेट में जो क्वेश्चन आते हैं, बट मैं प्रिफर करूँगी आईटी जेई वालों के लिए कि वो भी इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखें, क्योंकि आईटी जेई का जो पैटर्न होता है बहुत ही हाई लेवल का होता है। तो अगर आपको हाई लेवल की प्रिपरेशन करनी है तो आपको हाई लेवल की चीज़ों से ही क्वेश्चन देखने पड़ेंगे। तो जो भी मैं यहाँ पर नेट और गेट के क्वेश्चन पढ़ा रही हूँ, तो आईटीजे वाले उन क्वेश्चन को भी दे सकते हैं, क्योंकि उनसे मिलता जुलता आपको क्वेश्चन आईटीजे में आ सकता है, जो आपकी प्रिपरेशन में और भी ज़्यादा मदद करेगा। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हाई लेवल का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि इफ़ अ कॉस अल्फ़ा 1 इक्वल टू 1 ए प्लस 1 अपॉन ए, 2 कॉस अल्फ़ा 2 इक्वल टू बी प्लस 1 अपॉन बी एसेट्रा, देन ए बी सी प्लस 1 अपॉन ए बी सी दैट डैश विल बी गिवन बाई। इसलिए मैं आपको बता दूँ कि आपका ये जो क्वेश्चन है ये आया था नेट 2014 में। वैसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल है, लेकिन आपको देखने से लग रहा होगा कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी होने वाला है, लेकिन ये बहुत ही इजीली क्वेश्चन है और ये बहुत ही कम लाइन में आपका सॉल्व हो जाएगा। कैसे, यहाँ पर स्मार्ट ट्रिक यूज़ करती हूँ मैं, और आपको मैं बताती हूँ क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। जैसे आपको यहाँ पे देख 2 cos अल्फ़ा 1 इक्वल टू ए प्लस 1 अपॉन ए। अब आप क्या करें, ये यहाँ पे इसको मान लीजिए 2 cos अल्फ़ा 1 का मतलब है यहाँ पे जो वैल्यू होगी कॉस में है, यानी कि साइन में भी होगी। तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं ए इक्वल टू ई की पावर आई अल्फ़ा 1 हो गया। अब उसके बाद क्या, आपको बी की वैल्यू दी गई, आप उसको भी ऐसे लिख दीजिए ई की पावर आई अल्फ़ा 2, सी की वैल्यू दी गई ई की पावर आई अल्फ़ा 3, इस तरीके से लिख दीजिए। आपकी सी की वैल्यू दी गई। फिर इसके बाद क्या, आपको क्या दिया गया है ए बी सी, आप सारी की सारी वैल्यू को एक साथ लिख दीजिए। ई की पावर आई अल्फ़ा 1 प्लस बी की पावर आई अल्फ़ा 2 प्लस ई की पावर आई अल्फ़ा 3। अब क्या करेंगे, आप यहाँ पर ई की वैल्यू को अलग कर दीजिए और अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 को अलग कर दीजिए। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ई की पावर आई अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3, आपका ये हो गया। अब उसके बाद क्या है 1 अपॉन ए बी सी, आपका 1 अपॉन ए बी सी होगा, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट आपका माइनस साइन आ जाएगा। तो ई की पावर माइनस का आई अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 डैश 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 डैश। अब क्या है, इन दोनों वैल्यू को एक साथ आप लिख लीजिए। जैसे यहाँ पे वैल्यू दी गई, आप इसको लिख दीजिए ए बी सी प्लस ए बी सी इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा, अगर ये दोनों वैल्यू एक साथ लिखे, आपने किसको माना था, कॉस को माना था, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 2 कॉस अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3, आपका ये बन गया। और ऑप्शन में देखिए आपका ऑप्शन कौन सा यहाँ पे करेक्ट होगा। आपका जो यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये देखने में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लंबा लग रहा था, लेकिन आपका क्वेश्चन बहुत ही शॉर्टकट तरीके से होने वाला है। आपको चीज़ें बस यहाँ पर ये याद रखनी है कि आपको चीज़ें इतनी सॉल्व करनी पड़ेंगी कि अगर आपको ए बी सी दिया गया तो वो प्लस का होगा, अपॉन में तो माइनस कर दे दिया, दोनों की वैल्यू के साथ ले दीजिए। और देखिए कि यहाँ पर दिया क्या गया था, कॉस अल्फ़ा 1, इसका मतलब कि पहले 2 कॉस आएगा, बाद में सारी वैल्यू अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 करके आ जाएंगी। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन लिस्ट अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है वो आया नेट 2018 में। इस क्वेश्चन में दिया है कि लेट फंक्शन ऑफ एफ सी टेंस टू सी बी आ कॉम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन ऑफ अ फ्रॉम एफ एस कॉमा वाई इक्वल टू यू एस कॉमा वाई प्लस आई बी एस कॉमा वाई। सपोज दैट यू एस कॉमा वाई इक्वल टू 3s स्क्वायर वाई। देन ऑप्शन ए है आपका एफ कैन नॉट बी होलोमॉर्फिक ऑफ सी फॉर एनी चॉइस ऑफ वी। ऑप्शन बी है एफ इज होलोमॉर्फिक ऑन ए सी फॉर ए सुटेबल चॉइस ऑफ वी। ऑप्शन सी है एफ इज द होलोमॉर्फिक ऑन अ सी फॉर ऑल चॉइस ऑफ वी। आपका डी है ऑप्शन यू इज़ नॉट अ डिफरेंशिएबल। इन चार ऑप्शन में से आपको कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा, बट हम कैसे पहचानेंगे कि इन चारों में से वो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा यहाँ पे स्मार्ट ट्रिक के थ्रू। आपका क्वेश्चन क्या दिया गया, क्वेश्चन दिया गया यू एस कॉमा वाई इक्वल टू 3s स्क्वायर। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसको डिफरेंशिएबल करेंगे।
सो यहाँ पर क्या करेंगे, u इक्वल टू होगा s कॉमा वाई इक्वल टू 3s स्क्वायर वाई। अगर डेवर u अपॉन डेवर x किया जाए तो क्या हो जाएगा, 6s हो जाएगा। 6x वाई हो गया आपका, ठीक है। अगर यहाँ पर डेवर u अपॉन डेवर y कर दिया जाता है तब आपका क्या होगा, तब यहाँ पर आपका होगा सिंगल 6x हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम एक बार और डेवर u अपॉन डेवर स्क्वायर u अपॉन डेवर s स्क्वायर कर लेते हैं तब यहाँ पर हमारा हो जाएगा 6y हो जाएगा। और अगर यहाँ पर हम कर लें डेवर u अपॉन, अगर इसका करें डेवर u अपॉन डेवर y कर लेते हैं तो हमारा हो जाएगा 3s स्क्वायर। अब अगर हम यहाँ पर डेवर u अपॉन डेवर u स्क्वायर अपॉन डेवर y स्क्वायर कर देते तो हमारी वैल्यू कितनी होगी, 0, क्योंकि हमारा फंक्शन y का कोई नहीं है। अब इन सारी वैल्यू को एक साथ हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर हम इसको इस तरीके से लिख देंगे, डेवर u और डेवर स्क्वायर u अपॉन डेवर s स्क्वायर प्लस डेवर स्क्वायर u अपॉन डेवर y स्क्वायर इक्वल टू कितना है आपका 6y माइनस का 0, आपका ये हो गया। यानी कि जो आपका 6y है डज नॉट इक्वल टू 2y एंड y डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि जो फंक्शन आपका जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि अगर वो डिफरेंशिएबल होता कि दोनों की वैल्यू आपकी इक्वल आती, डेवर स्क्वायर यू एस स्क्वायर डेवर स्क्वायर यू वाई की वैल्यू आती है करेक्ट, जो इक्वल में आती, बट यहाँ पर इक्वल नहीं आ रही, इसका मतलब डिफरेंशिएबल नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी है वो आपका करेक्ट है। बट मैं आपको जैसे बता दूं कि नेट का एमसीक्यू का क्वेश्चन है तो इसका मतलब यहाँ पर आपके 2 ऑप्शन करेक्ट होंगे। अब आगे इसको कैसे सॉल्व करें, हमारा एक ऑप्शन तो करेक्ट हो गया कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है, बट इन 3 ऑप्शन अभी आपके और रह गए। इन 3 ऑप्शन में से आपका एक और करेक्ट आंसर कौन सा हो सकता है। अब आगे की चीज़ें देखते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं आपको क्या दिया गया था, फंक्शन u s कॉमा y प्लस i v s कॉमा वाई। अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर आपको जो u s कॉमा y है ये आपको होलोमॉर्फिक नहीं है, बट y u कॉमा s कॉमा y ये आपको होलोमॉर्फिक है। कैसे, आप खुद देखिए, आपका ये जो फंक्शन एस स्क्वायर वाई ये दिया गया है y पर, और जब आपने इसको दोबारा y के उसमें किया तो आपका फंक्शन हो गया 0। यानी कि आपका एक फंक्शन है डिपेंड हो रहा है, एक फंक्शन दूसरा फंक्शन डिपेंड नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये चीज़ आपका होलोमॉर्फिज्म नहीं होगी। अगर दोनों हो जाती, u और v की दोनों की वैल्यू अगर फाइंड आउट हो जाती तो ये हमारी होलोमॉर्फिज्म हो सकती थी, बट यहाँ पर दोनों और नहीं हो रही तो इसका मतलब ये होमोमॉर्फिज्म नहीं होगी। तो क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ u s कॉमा y इज नॉट होलोमॉर्फिज्म फॉर चॉइस सी इन अ वी। जब सी पर इसका, क्योंकि वी इसका 0 हो रहा है इसलिए हमारा होलोमॉर्फिज्म नहीं होगा। तो स्टूडेंट आपने देखा ये नेट का वो क्वेश्चन है जो 2018 में आया था। मोस्टली क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गलत हुआ था। तो इस तरीके से अगर आप ये क्वेश्चन आप स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो आपका लिया गया है कैलकुलस ऑफ रेड्यूसर। इसका मतलब ये कि जो कॉम्प्लेक्स के अंदर आपका रेसिड्यू आता है उसके अंदर के क्वेश्चन लिया गया है। तो ये क्वेश्चन जो IIT JEE पढ़ रहे हैं उनके लिए भी कंपलसरी है, जो नेट की प्रिपरेशन कर उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है। बट यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही टाइम वेस्ट होता है। बट यहाँ पे मैं एक ऐसी स्मार्ट ट्रिक बता रही हूँ आपको, जिससे कि ये जो क्वेश्चन होगा आपका सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में, क्या एक पॉइंट में होने वाला है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपका 5 मिनट में बहुत है। ये क्वेश्चन आपका सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड में सॉल्व होने वाला, कैसे वो आपको मैं बताती हूँ। उसके बाद इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके थोड़ा सा डिटेल में बताऊँगी। पहले स्मार्ट ट्रिक क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। आपको जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, सबसे पहले बता दी आपका जो क्वेश्चन आया था ये JEE में आया था 2018 में, और नेट में ये आया था 2010 में। नेट में ये क्वेश्चन 2010 में इसी से थोड़ा सा मिलता जुलता क्वेश्चन आपका आया था। लेकिन जैसे कहा जाता है कि नेट का पोर्शन है तो वो ज़रूर होगा, थोड़ा सा टफेस्ट ही होगा। क्वेश्चन
थोड़ा बहुत ऐसा था, लेकिन उसमें कुछ और पॉइंट्स बढ़ाए गए थे। तो अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर सिंपल कैसे कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है इंटीग्रेशन सी 3z स्क्वायर प्लस जेड अपॉन जेड स्क्वायर माइनस का 1 डी जेड सी द सर्किल मॉड जेड इक्वल टू 2। आपके ऑप्शन ये दिए गए हैं। सबसे पहले स्टूडेंट मैं आपको बता दूँ, आपको जब भी जेड दिया गया हो तो जेड का मतलब क्या होता है, आपको अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के अकॉर्डिंग पता हो तो इसका मतलब होता है एस प्लस आई वाई होता है। बट अगर इसको कैलकुलस ऑफ रेसिड्यू निकालना हो तब क्या करते, तब इसका मतलब होता है ई की पावर आई थीटा। ई की पावर आई थीटा का मतलब होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और इसकी वैल्यू होती है हमेशा 2 पाई आई होती है। कैसे, इसकी वैल्यू पाई, इसकी वैल्यू पाई आई, इक्वल टू कितना हो गया 2 पाई आई हो गया। तो अगर इसके अकॉर्डिंग अगर आप निकालेंगे तो यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा सी 2 पाई आई आपको निकले। जब भी आपको जहाँ पर भी जेड दिया गया हो तो आप उसकी वैल्यू हमेशा ई की पावर आई थीटा करके उसकी वैल्यू 2 पाई आई निकाल सकते हैं। अब ये रहा इसको एक ऑब्जेक्टिव टाइम में समझाना कि जब आपके पास टाइम ना हो, आपके पास मुश्किल से 5 मिनट का टाइम बचा हो और आपके पास 2 क्वेश्चन हो, तब क्या करें आप बिना टाइम वेस्ट किए बस ये देखिए कि इस कॉम्प्लेक्स में कि आपको जेड दिया गया, ऊपर भी जेड दिया गया, नीचे भी जेड दिया गया है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर 2 पाई आएगा, क्योंकि ई की पावर आई थीटा करेंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा और प्लस साइन थीटा कर देंगे। सर्किल इक्वल टू आपका 2 दिया गया है, इसका मतलब कि ऊपर नीचे हमारे 2 आएगा जो कैंसिल आउट आएगा। जो पहले वैल्यू आएगी वो हमारी 4 में आएगी, दूसरी वैल्यू हमारी 2 में आएगी, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा 2 पाई आई आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कैसे किया जा सकता है वो भी मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपको यहाँ पर दिया है ई 3 जेड स्क्वायर प्लस जेड अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 1, जेड स्क्वायर माइनस 1 दिया गया, इसका मतलब जेड की 2 वैल्यू होंगी, जेड इक्वल टू प्लस 1, जेड इक्वल टू माइनस का 1। अब आपको यहाँ पर क्या दिया गया, मॉड जेड इक्वल टू 2 दिया गया है, इसका मतलब आपकी एक वैल्यू यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर आपका होगा ई की पावर आई थीटा के अकॉर्डिंग फर्स्ट वैल्यू 2 पाई आई, तो आप यहाँ पर कर देंगे 2 पाई आई, यहाँ पर आप कर देंगे माइनस का 1/2 2 पाई आई इसके अकॉर्डिंग। अगर आपको यहाँ पर 3 दे दिए गए, इसका मतलब मैं आपको सिर्फ समझाने के तरीके से बता रही हूँ कि जब भी आपको जेड इक्वल टू अगर 2 दे दिया गया है तो इसका मतलब 1/2 से डिवाइड होगा। अगर यहाँ पर वैल्यू आपकी 3 दे दी जाती तो 1/3 से आपका डिवाइड होता। ये समझाने का तरीका है। उसके बाद आप क्या करना, आपको यहाँ पर अब क्या करेंगे, पॉज कर दो। ये चीज़ मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, इसको नोट नहीं करना है, आपको सिर्फ समझाने के लिए। जब भी आपको यहाँ पर जेड इक्वल टू 2 तो उसको इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब आगे आपको करना क्या है, आगे आपको वैल्यू ये दी गई तो आप इसको इस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आपको यहाँ लिखना है 1/2, आपने लिखा 1/2, उसके बाद आपका यहाँ पर हो जाएगा 3 जेड स्क्वायर माइनस का प्लस का जेड, फिर यहाँ पर आपका आ जाएगा अपॉन में जेड प्लस 1, क्योंकि जेड प्लस 1 जेड माइनस 1 2 वैल्यू से है। इसके बाद आपका हो जाएगा 1/2 माइनस का यहाँ हो जाएगा 3 जेड स्क्वायर प्लस जेड अपॉन जेड माइनस 1। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या होता है आपका, नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर होगा आपका, यहाँ पर आप लिख देंगे 1/2 2 पाई आई, फिर उसके बाद लिखेंगे प्लस 1/2 2 पाई आई, ये आपने लिख दिया। अब आगे सिंप्लीफाई कैसे करना है, आगे आप यहाँ पर कर देंगे पाई आई, क्योंकि 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो गया। तो अब यहाँ पर क्या आया, पाई आई, पहली वैल्यू आपकी कितनी थी प्लस, यहाँ पर कितनी गई 3, तो कितना हो जाएगा 3 + 1। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस पाई आई, यहाँ पर वैल्यू कितनी थी माइनस में, तो कितनी आ गई 3 - 1, तो कितना हो गया 4 पाई आई माइनस का 2 पाई आई इक्वल टू 2 पाई आई। इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में बताने का मेरा मोटो ये था कि अगर आपके पास टाइम ना हो
तो आप ई की पावर आई थीटा से भी आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके पास 5 मिनट का टाइम हो तो आपको सबसे पहले क्या देखना है कि यहाँ पर जेड की वैल्यू कितनी, सर्किल कितना दिया गया, 2 दिया गया, उसके अपॉन में 2 कर दीजिए। उसके बाद इस जो जेड की आपकी नीचे की वैल्यू दी गई है उसके 1/2 करके उसको अलग अलग करके रख दीजिए। उसके बाद आपको जेड की वैल्यू दी गई उसको 2 पाई में कन्वर्ट कर दीजिए, 1/2 से वो कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद जो आपकी फर्स्ट वैल्यू 3 दे दी गई है, अगर यहाँ पर प्लस माइनस की वैल्यू दी गई है तो एक को एक के साथ जोड़िए, दूसरे इसके साथ सब्ट्रैक्ट कीजिए और उसको कैंसिल आउट कर दीजिए, आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। ये बेस्ट तरीका है, किसी भी मतलब कॉम्प्लेक्स के अंदर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। अब आते स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी आपका डायरेक्ट ही सॉल्व होने वाला है ई की पावर आई थीटा से, तो इसको भी मैं बताऊंगी कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट अब स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या दिया गया है, इंटीग्रेशन सी लॉग जेड डी जेड। आपका ये जो क्वेश्चन आया था नेट पोर्शन में, आपका एक क्वेश्चन आया था 2017 में और इसी से ही मिलता जुलता आपका क्वेश्चन आया था IIT JEE में 2015 में। अब ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन आपका IIT JEE का ही है। तो इस क्वेश्चन में क्या किया गया, इस क्वेश्चन में क्या है, इंटीग्रेशन सी लॉग जेड डी जेड सीधा यूनिट सर्किल। यूनिट सर्कल का मतलब होता है कि आपका जो पॉइंट होंगे वो 1 1 में दिया गया होगा। अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जस्ट वैसे यहाँ पे जेड दिया गया, जेड का मतलब आपका क्या होगा ई की पावर आई थीटा। अगर लॉग जेड दे दिया गया तो इसका मतलब आई ई की पावर आई थीटा। अब इसको सॉल्व कैसे करें, यहाँ पर ई की पावर आई थीटा, इसका मतलब 2 पाई आई हो गया और आपकी यूनिट वैल्यू दी गई यानी कि वो प्लस में होगी, तो यहाँ पर आपका साइन हो जाएगा माइनस का 1 माइनस का 1, तो यहाँ पे माइनस यहाँ पर प्लस कैंसिल आउट हो गए, तो आपकी वैल्यू कितनी बच गई, 2 पाई आई बच गई। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यूनिट का मतलब होता है कि आपको वैल्यू एक प्लस में दे दी गई और एक माइनस में दे दी गई, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आप यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने कॉम्प्लेक्स के कई सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बताए जो आपके 2020 जो नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नेट की प्रिपरेशन में भी उनकी हेल्प होगी और जो IIT JEE की प्रिपरेशन करें उनके लिए तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो स्टूडेंट इसके आगे और भी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लेते हैं जो आपके IIT में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे होगा।